नाजरीन, कुछ दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब सी कैफियत तारी थी। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उनके नूरानी चेहरे पर अब सुकून की जगह बेकरारी थी। अल्लाह के नबी परेशान थे, सहाबा परेशान थे। पूरे मदीने की फ़ज़ा में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। लेकिन मदीना के शहर में ही एक और आदमी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर बहुत खुश हो रहा था, और वो था मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसिम। नाजरीन, लुबैद बिन आसिम एक यहूदी था और वो बनु ज़रीक़ कबीले से ताल्लुक़ रखता था। लुबैद ने इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू करने की नापाक साजिश रची। इस काम के लिए उसने एक बच्ची की मदद ली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कंघी और सरे मुबारक के कुछ बाल हासिल किए। उसने उन बालों या एक धागे पर 11 गिरहें लगाईं और मोम का एक पुतला बनाकर उसमें सुइयां चब्बू दी, और ये सारी चीजें मदीना में जरवान नाम के एक वीरान कोवी में छुपा दी। उस जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमजोर होते जा रहे थे। जादू का असर आप पर मजबूत होता जा रहा था। लेकिन अल्लाह अपने प्यारे नबी को तन्हा कैसे छोड़ दे। आखिर वो रात आ ही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। इसी दौरान दो फरिश्ते आए। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठ गया और दूसरा पांव की तरफ बैठ गया। फरिश्ते आपस में बात करने लगे और उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर किया गया है। ये सहर लुबैद नाम के यहूदी जादूगर ने किया है और उसने वो मदीना में जरवान नाम के कुएं में छुपा रखा है। सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जरवान के कुएं की तरफ भेजा। वहां से वो जादू का सामान निकाला गया और देखा कि उसमें 11 गिरहें लगी हुई हैं। इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो पैगाम था सूरह फलक और सूरह नास। अबू अरकम ने वो सूरत सुनाई जो हमारे नबी पर नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़साति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर सूरत नास नाजिल फरमाई। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरत की एक आयत पढ़ने पर जादू की एक गिरा खुद ब खुद खुल जाती। जैसे ही 11वीं आयत पढ़ी गई तो वो आखिरी गिरा भी खुल गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठ खड़े हुए जैसे उन्हें किसी ने बांध रखा था और अब आज़ाद कर दिया हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। सहाबा के चेहरों पर खुशियां झलकने लगीं। मदीना का खोया हुआ नूर वापस आ गया। नाजरीन, रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में मनसबे नबूवत और रिसालत अता फरमाया। इस अजीम जिम्मेदारी के मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल क़याम फरमाया। ये दौर सीरत की इस्तिलाह में अहद मक्की कहलाता है। आगाज़ में 3 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत के साथ करीबी अफराद के सामने पैगाम इस्लाम खुफिया अंदाज में पेश किया। फिर उसके बाद पूरे 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरायत, सब्र और इस्तकामत के साथ अलानिया दावत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया। बिल आखिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरब की तरफ हिजरत फरमा गए। जब दावत तौहीद आम हुई तो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। हालांकि ऐलाने नबूवत से पहले तक यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्लमंद, दाना, सादिक, अमीन और आला अखलाक वाला इंसान मानते थे। मगर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का ऐलान फरमाया तो बातिल के पैरोकारों ने लोगों को दूर रखने के लिए जादूगर, काहिन और साहिर जैसे इल्ज़ामात घड़ने शुरू कर दिए, ताकि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला अल-मुहारिबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं बाज़ार ज़िल मजाज में ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जब्बा ज़ेब तन किए बुलंद आवाज़ में ये ऐलान फरमाते जा रहे थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ।
इसी दौरान एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता हुआ पत्थर बरसा रहा था, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां और एड़ियां खून आलूद हो गईं। वो बदबख्त साथ साथ ये भी कहता जाता था, ऐ लोगो, इसकी बात ना सुनना, ये झूठा है। मुहारिबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने लोगों से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, ये बनु अब्दुल मुत्तलिब के एक फर्द हैं। फिर मैंने पूछा, ये कौन है जो उन पर पत्थर मार रहा है? लोगों ने कहा, ये उनके चच्चा अब्दुल उज़्ज़ा यानी अबू लहब हैं। एक और रिवायत में बनु मालिक बिन किनाना के एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैंने भी बाज़ार ज़िल मजाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल यही फरमाते जा रहे थे, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओ। रावी बयान करते हैं कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी उछालता था और लोगों को खबरदार करता फिरता था कि ऐ लोगो, होशियार रहना, कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे आबाई दीन से बहका न दे। इसका मकसद ये है कि तुम लात और उज़्ज़ा को छोड़ दो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इन हरकतों की तरफ जर्रा बराबर तवज्जो न फरमाते थे। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब नमाज अदा फरमा रहे थे। वहां अबू जहल अपने चंद साथियों के साथ बैठा हुआ था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम में कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की उजरी लाकर उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रखते जब वो सजदे में जाएं? ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुआयत, जो बदबख्त, संगदिल और निहायत कमीना इंसान था, फौरन उठा और उजरी ले आया और सजदे के लम्हे का इंतजार करने लगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में अपना चेहरा मुबारक जमीन पर रखा तो उस बदकिरदार ने वो गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रख दी। बोझ की शिद्दत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में रुके रहे और उठ न सके, जबकि दूसरी जानिब अबू जहल और उसके बेहया साथी कहकहे लगाते और ठट्ठे मारते रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देख रहे थे, मगर कमजोरी और जालिमों के खौफ के बायस उस वक्त दिफा पर कादिर न हो सके। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आईं और वो उजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से हटा दी। हजरत उर्वा बिन जुबैर रहमहुल्लाह ताला बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ कब दी? उन्होंने फरमाया, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अचानक उक़बा बिन अबी मुआयत आया और उसने अपना कपड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर जोर से गला घूंटना शुरू कर दिया। उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, उक़बा को पकड़कर हटाया और बुलंद आवाज में फरमाया, क्या तुम उस शख्स को कत्ल कर दोगे सिर्फ इसलिए कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को उनके अकीदे की वजह से शदीद अजियतें दी गईं। समाजी मुकाता किया गया, जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए और यहां तक कि बराह रास्त जानलेवा हमलों की कोशिशें भी हुईं। मगर उन तमाम आजमाइशों के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, अदल और हक के पैगाम से कभी कदम पीछे न हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीक हयात और करीबी रुफ़क़ा की वफ़ात जैसे गहरे सदमात भी बर्दाश्त किए, लेकिन बिलाखिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुसावात, इंसाफ और उख़ुव्वत पर मबनी एक ऐसा मुआशरा कायम फरमाया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअले राह बन गया। मदीना मुनव्वरा के माहौल में एक औरत रहती थी जिसका ताल्लुक यहूदी बरादरी से था। उसका नाम लुबैदहुल हमरा बयान किया जाता है। उसके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ था। वो नापाक ख्याल रखती थी कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से उठ जाएं। एक दिन वो एक आमिल के पास पहुंची और उससे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा असर किया जाए कि अलालत लाहक हो जाए। उस आमिल ने उसे एक गिरहदार तावीज़ दिया और ताकीद की कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के अंदर किसी खुफिया जगह पर रख दिया जाए। उस हिदायत पर अमल करते हुए
उस औरत ने वो तावीज़ छुपा दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होने लगी। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सख्त रंजीदा थे और शिफा के लिए दुआओं में मशगूल रहे, मगर फौरी आफाका न हुआ। उन्हीं दिनों हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक रोया दिखाई गई, जिसमें यह बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। उन्होंने ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तावीज़ की तलाश का हुक्म फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर की तफ्तीश की तो आखिरकार वो तावीज़ एक कुएं में मिला। जब उसे निकालकर ख़त्म किया गया तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बहाल हो गई। इस वाक़े के बाद आमिल को हकीकत मालूम हुई तो उसने माफ़ी तलब की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू फरमाया, ताहम उसके खिलाफ शरई व इंतज़ामी कार्रवाई अमल में आई और उसे मदीने मुनव्वरा से निकालकर यहूदियों के इलाके की तरफ भेज दिया गया। इसके बाद फ़तह खैबर के अय्याम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा ज़रई ज़मीनों, बागात के नज़्म और गनाइम की तक़सीम के उमूर में मसरूफ़ रहे, और ज़ाहिर है कि इन जिम्मेदारियों के लिए वहीं क़याम ज़रूरी था। इसी ज़माने में एक और ख़तरनाक साजिश सामने आई। एक औरत जिसका नाम ज़ैनब बिन्तुल हारिस था, जो सलाम बिन मुश्किम की ज़ौजा थी, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर देकर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। उसने सोच समझकर ये तदबीर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए। इस मकसद के लिए उसने पहले लोगों से दरियाफ्त किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान रग़बत से तनावुल फरमाते हैं। इस बदबख्त औरत ने बकरी ज़िबाह की, इसके गोश्त में जहर मिलाया और ख़ास तौर पर रान के हिस्से में जहर की मिक़दार ज़्यादा रख दी। फिर वो जहर आलूद गोश्त लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के पास पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज अदा फरमाकर खैमे में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक औरत बाहर मुंतज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की वजह पूछी। उसने कहा, ए अबुल क़ासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त बतौर हदिया लाई हूं। इसे ये इल्म था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया कि इससे खाना ले लो। फिर जो हज़रात वहां मौजूद थे उन्हें खाने की इजाज़त दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू लिया और मुंह में रखा। हज़रत बशर बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी गोश्त का एक लुक़मा मुंह में रख लिया। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को चबाना शुरू ही किया था कि अल्लाह के हुक्म से वो बाजू गोया हो गया और खबर दे दी कि इसमें जहर मिला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन गोश्त थूक दिया, अगरचे उसका हल्का सा असर ज़बान पर बाकी रह गया। दूसरी तरफ हज़रत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदब व एहतराम के बायस फौरन न थूक सके। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े फरमा चुके थे कि कोई शख्स ये गोश्त ना खाए क्योंकि इसमें जहर है। बाद अज़ां ज़ैनब बिन्तुल हारिस को बुलाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तूने इस खाने में जहर मिलाया था? उसने इकरार किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हुआ? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने खबर दे दी कि मैं जहर आलूद हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि तूने ये हरकत क्यों की? उसने जवाब दिया कि मेरे बाप, चचा और शौहर कत्ल हो चुके थे और मेरी कौम तबाह हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी हैं तो जहर आपको नुकसान नहीं देगा, और अगर बादशाह हैं तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सख्त जवाब ना दिया और माफ़ फरमा कर जाने दिया। बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने सज़ा की दरख्वास्त भी की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर को तरजीह दी। यही अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का वस्फ है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ़ करने में सबसे बढ़कर थे। जिन सहाबा कराम ने गोश्त मुंह में रखकर फौरन थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म फरमाया कि पिचने लगवाएं ताकि फासिद खून निकल जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर हज़रत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहर के असर से शहीद हो गए।
इस वाक़े के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन इस जहर का असर कभी कभी महसूस फरमाते रहे, यहां तक कि मर्ज़ वफ़ात में इसकी शिद्दत कुछ ज़्यादा महसूस फरमाई। एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूं। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं, असल गुफ्तगू तो इसी मोड़ से आगे बढ़ती है। अफसोस के साथ ये तल्ख हकीकत बयान करना पड़ती है कि आज के ज़माने में बहुत कम लोग दूसरों की तरक्की देखकर दिल से खुश होते हैं। दफ्तर में साथ बैठने वाला सलीम नई गाड़ी ले आए तो दिल में चुभन पैदा हो जाती है, और ये रवैया सिर्फ गैरों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अपने रिश्तेदार भी अक्सर कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते। चचाजाद भाई लाखों कमाने लगे तो दिल में हसद, किसी ने अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली तो बेचैनी, कोई तालीम में आगे निकल जाए तो नजर बद और जलने का खौफ। इसी हकीकत की शिद्दत का अंदाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तंबीह से होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। नज़र ऐसी शय है जो बाज़ औक़ात इरादे के बगैर भी लग जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहनुमाई फरमाई कि जब तुम अपने भाई में कोई पसंदीदा चीज़ देखो तो उसके लिए बरकत की दुआ करो, अल्लाह उसके रिज़्क़ और हाल में बरकत अता फरमाए। मगर मसला सिर्फ नज़र और हसद तक महदूद नहीं रहता। हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो दूसरों की खुशियों को मिटाने के लिए जादू जैसे शैतानी हथकंडों का सहारा लेते हैं। कोई पुकार उठता है कि ए जादूगर मेरी मदद कर, मैं तुझे मालो दौलत से नवाज दूंगी। दूसरी तरफ आज के दौर में ज़हनी दबाव और बेचैनी इस हद तक फैल चुकी है कि हर 10 में से 8 अफराद किसी न किसी दर्जे में इसका शिकार हैं। जदीद नफ्सियात, जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहती है, हकीकत में वही वसवसे हैं जो दिल में डालते हैं कि तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। यही ख्यालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। नज़र, हसद, जादू, जिन्नात और ज़हनी परेशानियों जैसे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास में अता फरमाया है। जैसे कोई शख्स अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखता है तो उसे उसके इस्तेमाल का इल्म भी होना चाहिए। इसी तरह हमें भी इन आयात के मानी समझने की ज़रूरत है ताकि हम यकीन और एतमाद के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी में हिफाजत की मजबूत ढाल बना सकें। आइए अब सूरह फलक और सूरह नास को ज़रा फ़हम के साथ देखते हैं। सूरह फलक दरअसल बैरूनी ख़तरात से हिफाजत का हिसार है, यानी वो शर जो हमारे इर्द गिर्द से आता है। इसका मफ़हूम कुछ यूं बनता है कि कह दीजिए, मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूं हर उस मखलूक के शर से जिसे उसने पैदा किया, और रात के फैलते हुए अंधेरे के नुकसान से, और उनके शर से जो गिरहों में फूंकी मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद पर उतर आए। इन आयात पर गौर करने से वाज़ेह होता है कि सूरह फलक हमें मखलूक़ात के शर, रात के अंधेरों के खौफ, जादू और शैतानी असरात और हसद की तपिश से बचाती है। अब सूरह नास की तरफ आते हैं, जिसमें फरमाया गया कि कह दीजिए, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे हट जाता है, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। इन आयात की रोशनी में ये बात खुलकर सामने आती है कि सूरह नास दिल और दिमाग में आने वाले इन ख्यालात से हिफाजत करती है जो खौफ, बेचैनी, शक, रूहानी कमज़ोरी और मनफी सोच की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम का इरादा करें या उसमें मसरूफ़ हों तो अचानक ख्याल आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये सब दरअसल वही वसवसे हैं जो दिल में डाले जाते हैं। आज के हसास और पुराशूब हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम इन दोनों सूरतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें। उन्हें महज ज़बान से नहीं बल्कि समझ और यकीन के साथ पढ़ें, ये जानते हुए कि हम किसकी पनाह मांग रहे हैं और किन चीज़ों से बचाव चाहते हैं। ये दरअसल आपका ज़ाती रूहानी हिफाजती निज़ाम है। इसे मुतहर्रिक कीजिए। कुरान को समझने और समझाने के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।